दोस्तों, अगर आपको दिल्ली से जयपुर जाना है और आप चंडीगढ़ वाली ट्रेन में बैठ जाएंगे तो आप जयपुर नहीं पहुंच, क्योंकि आपने गलत रिसोर्स का यूज कर लिया है, गलत रास्ते का यूज कर लिया है। ठीक उसी तरह अगर आपको आपके टारगेट कॉलेज, आपके टारगेट यूनिवर्सिटी में पहुंचना है तो आप लोगों को सही रास्ता पकड़ना पड़ेगा, सही कंटेंट से जाना पड़ेगा, वरना आप लोगों का एक साल बर्बाद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा, आप लोगों का सीयूटी मेंटोर और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एजुकेटर। आपका स्वागत। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कौन सी वो टू द पॉइंट बुक्स हैं जो कि इस टाइम पे आपको प्रेफर करनी चाहिए और उस कंटेंट के हेल्प से मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहली चीज़ है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, उसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो, तो आप लोगों के पास सही कंटेंट होना चाहिए जो आप लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट दे पाए। और वो तभी हो सकता है जब वो कंटेंट रेलेवेंट होगा, अप टू द मार्क होगा और लेटेस्ट पैटर्न पर होगा। सही डायरेक्शन आप लोगों को वही दे पाएगा जो सही कंटेंट होगा, और सही डायरेक्शन मिल गई तो आपका कॉलेज फिर पक्का है, ये बात आप मान के चलिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम YouTube से पढ़ ले रहे हैं। मान लो कोई YouTube से पढ़ रहा है तो बहुत सारी वीडियोस देख रहा है, कोई वीडियोस में कम कंटेंट है, किसी में ज़्यादा है, कोई एक टीचर का है, कोई दूसरे का है, तो बहुत सारी वीडियोस तो वो देख ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद में जो मेन काम है, जो सीखा है, उसको प्रैक्टिस में लेके आना वो छोड़ देता है, क्योंकि उसके पास टू द पॉइंट जो है ना स्टडी मटेरियल नहीं होता, या फिर वो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज नहीं होते हैं। तो उसको एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉपर तरीके से चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है। और कुछ पीडीएफ्स हम इकट्ठा करते हैं प्रैक्टिस के लिए इधर उधर से, तो मैक्सिमम में ये है कि किसमें लेवल कम है, किसी में ज़्यादा है, तो वो अप टू द मार्क लेवल ना होने के कारण हमें एग्जाम के अंदर प्रॉब्लम फेस होती है। और बहुत सारा कंटेंट इकट्ठा नहीं करना है ना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, सही चीज़ें पढ़नी है, तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक सच्चाई ये है कि यार आप बोर्ड एग्जाम अगर दे के आए हो तो सीयूटी में शिफ्ट हो रहे हो, चाहे आपके डोमेन वही हैं, चाहे वही एनसीईआरटी पे पेपर आएंगे, लेकिन आपको एमसीक्यू और पीवाईक्यू का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब बात सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी की नहीं है, अब बात स्पीड प्लस एक्यूरेसी की है। तो इसलिए आपको एग्जैक्ट उसी पैटर्न के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, उसी तरीके के क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर पूरा पेपर मिलता है, तो उसी लेवल पर ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा जो पैटर्न यहाँ पे आपको इस बार देखने को मिलेगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले प्रीवियस ईयर के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में थे ही नहीं, क्योंकि हुए नहीं थे। 2024 में आपका हाइब्रिड मोड में हुआ था, 2023 में इतनी शिफ्ट नहीं थी, लेकिन 2025 में बहुत सारी मल्टीपल शिफ्ट के अंदर पेपर हुए हैं। और उन पेपर्स को हमने कलेक्ट किया है, उन पेपर्स को, जैसे हमारे साथ में बच्चे जुड़े हुए, मेरे से बच्चे जुड़े हुए हज़ारों की संख्या में, तो एक एक बच्चे से पेपर मंगवा करके कंटेंट टीम के साथ काम करके उस पेपर्स का कंपाइलेशन किया है, या फिर उन क्वेश्चंस का कंपाइलेशन किया है, जो शायद, क्योंकि ऑफलाइन मोड में पेपर होता है तो आपको बहुत जगह पेपर्स मिल भी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स और बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो सिर्फ उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिख दे रहे हैं, लेकिन उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। वो एक्चुअल में एक धोखा है। उसमें आपका टाइम और पैसा तो वेस्ट होता ही है, लेकिन कई बार हमारा एक साल भी बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए टू द पॉइंट कंटेंट हो, सही कंटेंट, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप बेस मान करके ही चीज़ें करते हैं। क्योंकि जीएटी अगर मैं देखूं तो उसमें कभी सिलेबस दिया ही नहीं एनटीए ने, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हमारा बेस है, जिसके हिसाब से हम तैयारी करते हैं। और लैंग्वेज जीएटी में आपको पता है कि मैक्सिमम बच्चों को परेशानी हो रही होती है, तो वहाँ पर आप लोगों को हेल्प करने पर यहाँ पर जो बुक्स हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो आपको यहाँ पर हेल्प करेंगी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों जरूरी है मैंने बता दिया, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से आपको रियल एग्जाम पैटर्न मिलता है। लेवल कम या ज़्यादा का आपको टेंशन नहीं होता कि यार इस पेपर में लेवल कम है, इसमें ज़्यादा है, जो है वही है। सारी शिफ्ट एक साथ आ जाएंगी, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज क्वेश्चन एक साथ अगर मिल जाए तो वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे, है ना। और बार बार ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं, हालांकि कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे रिपीट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन भी कई ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं, और उन क्वेश्चंस को करने से आपका कॉन्फिडेंस जो है यहाँ पर बूस्ट होता है। तो इसलिए अब जैसे मैं अगर पैटर्न का एनालिसिस करूँ, मान लो मैं जीएटी पढ़ाता हूँ, तो मैं जीएटी का एनालिसिस करूँ, तो जीएटी के अंदर भी ना हमको कई प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। हमें कई प्रकार के, कई टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले थे। जैसे एक तो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। नॉर्मल जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं ऑप्शन बेस्ड, ए बी सी डी, एक टिक किया, ठीक है। उसमें भी कई सारे मेथड्स होते हैं कि हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें, है ना, या फिर गेस करना है तो कैसे करें, वो सारी चीज़ें हैं। दूसरा, इसके बाद इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आपको मैच द फॉलोइंग देखने को मिले। ये जीएटी और लैंग्वेज की बात नहीं है, ये हर सब्जेक्ट की बात है, जहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन के अंदर
एक क्वेश्चन के अंदर 4-4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। पहला सॉल्व किया, फिर कौन सा आंसर है, दूसरा, तीसरा, एक ही क्वेश्चन में 4-4 5-5 क्वेश्चन आपसे करवाता है, बहुत टाइम जाता है। तो उनकी टेक्निक सीखने के लिए आपको वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हैं या फिर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आ गए, उनमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। तो वो कैसे टैकल करने हैं, जब आपको पढ़ा होगा, आपने पता होगा, तभी आप कर पाओगे। अचानक से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, आपने तो पढ़ा सब्जेक्टिव, एक पेज में पूरा क्वेश्चन करना है, 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन करने हैं तो कर लोगे। यहाँ स्पीड प्लस एक्यूरेसी का फंडा है। सीयूटी एग्जाम को लास्ट में 30-40 दिन में वही क्रैक कर पा रहा होता है जिसके पास में सही कंटेंट होता है और सही स्ट्रेटेजी से वो चलता है। और कुछ सवाल तो रॉन्ग आ जाते हैं, गलत क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस केस में आपको कैसे ट्रीट करना है, उसको क्वेश्चन छोड़ना है, करना है, नहीं करना है। बहुत सारे क्वेश्चंस गलत डाल दिए एनटी ने, डाल देता है, ऑप्शन गलत डाल दिए, 2 ऑप्शन सही है तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलेंगी जब आप टैकल करेंगे उन क्वेश्चंस को। तो कुल मिलाकर के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया है तो उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से प्रैक्टिस करें। थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो किसी यूट्यूब की अच्छी प्लेलिस्ट से या फिर किसी एप्लीकेशन के अच्छे बैच से आप उसको प्रिपेयर करें। ये टेलीग्राम चैनल है सीयूटी का, जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए। तो यहाँ पे जीएटी विद अमित शर्मा, इस चैनल पे आप जुड़ सकते हो। यहाँ पे पीडीएफ, क्विजेस, स्टडी मटेरियल और मेरे लाइव मेंटोरशिप सेशंस होते रहते हैं, जिनसे मैं बच्चों को, लगभग 25,000 बच्चों को यहाँ पे मैं गाइड कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद में टॉपर्स क्या करता है पता है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, मान लो डोमेन में आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी है एनसीईआरटी में, अब किसकी बारी है, एमसीक्यू और प्रैक्टिस की। और ऐसा ही लैंग्वेज जीएटी में भी लास्ट टाइम में आपको ज़्यादा टाइम पढ़ने पे नहीं, ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस पे देना है। फटाफट से सिलेबस कंप्लीट कर लो, जैसा कर सकते हो 15 दिन में, बाकी के 15-20 दिन आपको प्रैक्टिस पे लगाने हैं। तो 40% टाइम कॉन्सेप्ट पे दिया और 60% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पर देना है। ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है ना। रिसोर्सेज को लिमिटेड करना है, ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है, सही चीज़ को बार बार पढ़ना है। ये होता है सिलेक्शन का सीक्रेट, ठीक है। और उसके अलावा मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। लास्ट टाइम में आपने 10 दिन चीज़ें पढ़ी, आपने क्वांट के 10 चैप्टर पढ़ दिए, अगर आधा दिन आप बैठ के उन 10 चैप्टर को रिवाइज करोगे तो वो 10 दिन की मेहनत सफल हो जाएगी, वरना वो 10 दिन वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए रिविज़न बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे सीयूटी के लिए चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को हम यहाँ पर अवेलेबल करा रहे हैं, जो कि शायद मेरे हिसाब से मार्केट में अवेलेबल नहीं है, चैप्टर वाइज नहीं है। और एक्चुअल क्वेश्चंस तो आपको बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे, अगर मिल रहे हैं ऑथेंटिक तो आप उसको भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर देखो हमारे पास में, चाहे आप अकाउंट्स में हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ से हैं, या फिर आप लैंग्वेज जीएटी के क्वेश्चंस करना चाहते हैं, तो आप लोगों को चैप्टर वाइज के अंदर सारी की सारी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। चाहे आप साइंस स्ट्रीम में जाएं, आपका कॉमर्स में जाएं, चाहे आप आपके पास में ह्यूमैनिटीज़ में जाएं, तो यहाँ पर चैप्टर वाइज बुक्स हैं। इसके अंदर कॉम्प्रहेंशन आपको कवरेज मिलेगा, टोटल डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज है, जीएटी है, सब के अंदर आपको चैप्टर वाइज कवरेज यहाँ पे मिलेगी। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से स्ट्रेटेजिक उसका ऑर्गेनाइज किया हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन टाइप अब करना है, ये अब करना है, प्रॉपर टाइप भी उसके अंदर डिवाइड किए हुए हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमने सारे कवर किए हुए हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उनके जो सॉल्यूशंस है वहाँ पे बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आपको सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। सो आई विल रिकमेंड कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है, ये इनकी किट्स है, आप देखोगे अगर यहाँ पे साइंस की किट है तो साइंस के अंदर आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए और प्लस लैंग्वेज जीएटी, कॉमर्स है तो कॉमर्स के सब्जेक्ट है प्लस लैंग्वेज जीएटी, ह्यूमैनिटीज है तो ये, आप ओनली लैंग्वेज जीएटी के लिए चाहें तो वो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा ये हमारी टॉपर्स किट है, इसके अंदर ना थ्योरी बुक्स भी हैं, अगर कोई बच्चे के पास इतना टाइम है और वो पढ़ना चाहता है। अब इस टाइम पे वैसे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करो, अगर आपने चैप्टर एक बार पढ़ रखे हैं, है ना। और अगर किसी को थ्योरी बुक्स भी चाहिए, प्रैक्टिस बुक्स भी चाहिए, सारी चीज़ें एक साथ चाहिए, तो ये टॉपर्स किट है हमारी, इसके अंदर सारी किताबें एक साथ हमने कंपाइल कर दी हैं। और सिर्फ जीएटी के लिए अगर आप देखना चाहें तो जीएटी की ये थ्योरी बुक्स हैं। आई विल रिकमेंड, सबसे ज़्यादा बुक्स जो अभी हमारी ये लॉन्च हुई है जस्ट, सब ज़्यादा बच्चों ने इसको बाय किया है, इसको पसंद किया है, क्योंकि हमने इसमें क्वांट और रीजनिंग के भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन का कंपाइलेशन कर दिया है, बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट पे आपको ही मिल जाएगी। इसी तरह से चैप्टर्स वाइज ना लेकर के आपको अगर पेपर्स चाहिए जीएटी के पिछले, तो इसके अंदर पेपर्स मिल जाएंगे। अगेन वही टॉपर्स किट इसके लिए भी अवेलेबल है, तो यहाँ पर इसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो कुल मिला के आई विल से कि आप लोगों को इस टाइम पे जो किताबें फॉलो करनी चाहिए, पहले तो आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी हुई होनी चाहिए। थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आपके पास वाईटी है और आपके पास में कोई भी एप्लीकेशन का बैच है किसी का, बढ़िया आप बैच लेकर के पढ़िए। अब वाईटी से पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे देखो कंटेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कंटेंट भी नहीं चाहिए ना, टू द पॉइंट चाहिए। अब जैसे मुझे एक चैप्टर जो है वो अगर मैं एक यूट्यूब क्लास की 3 क्लासेस देख के 6 घंटे में कर रहा हूँ, और वही मुझे 1.5-2 घंटे में कोई एक्सपीरियंस बंदा समझा दे कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें करनी है, और पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए उससे,
तो वो ज़्यादा बढ़िया है। तो इसलिए ऐसे वन शॉट्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। जैसे हमारा प्रतिज्ञा बैच है उसके अंदर हम लोग हर चीज़ को वन शॉट में करा रहे होते हैं, ताकि हर 2 घंटे में हम जैसे मान लो तीन जो है 3 चैप्टर्स वो रोज करा रहे हैं, मान लो एक लैंग्वेज का, एक जीएटी का और डोमेन्स के चैप्टर आपके हो गए। तो इस तरीके से आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना प्रतिज्ञा 2.0 जो बैच है वो जस्ट स्टार्ट हो रहा है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वो आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से बढ़िया तैयारी करवा देगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट में आपको मिल जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी बुक्स का वैसे तो मैंने आपको बता दी कहानी, वेल रिसर्च है, हम लोग खुद उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं कंटेंट टीम के साथ में, और एक एक क्वेश्चन सही तरीके से उसके अंदर आए इसकी हम यहाँ पे श्योरिटी करते हैं। जो भी लेटेस्ट पैटर्न होता है उसका ध्यान रखते हैं। 100% ओरिजिनल पेपर्स हैं, कोई मिलावट नहीं है इसके अंदर, लेटेस्ट पैटर्न पर है। और टॉपर्स जितने भी निकलते हैं हमारे यहाँ से उनके द्वारा ट्रस्टेड और प्रूवन ये जो पैटर्न है वो दिए गए। ये प्रतिज्ञा 2.0 बैच है बेटा, इसके अंदर आप लोगों को ना विदाउट बुक्स के अंदर लैंग्वेज जीएटी मात्र 1299 में मिल जाएगा। और ये आपके डोमेन्स, यहाँ पे डोमेन प्लस लैंग्वेज प्लस जीएटी के बैचेज हैं। तो आप यहाँ पे और डिस्काउंट चाहते हैं तो डिस्काउंट कूपन कोड में Y829 का यूज़ कर लेना, और साथ में ये कूपन कोड यूज़ करने से आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिल जाएगी। आप मुझसे भी पर्सनली यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे मेल के थ्रू या किसी भी सोर्स से, ठीक है। और ये आपकी विद बुक्स वाली है, इसके अंदर आपके सारे के सारे लाइव क्लासेस हैं लैंग्वेज जीएटी के, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर की यहाँ पे बुक्स भी मिल रही हैं। ऐसे ही डोमेन्स के लिए भी अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, तो आप थ्योरी पढ़िए प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा कुछ नहीं करना है। आपको थ्योरी खुद से नहीं पढ़ी हुई है, बहुत फास्ट तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़नी है, तो किसी एप्लीकेशन बैच को ज्वाइन करके वहाँ से पढ़ें। इससे ज़्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है। इसके अलावा आप खुद से करोगे तो सिर्फ मॉक टेस्ट करोगे, मॉक टेस्ट भी आपको प्रॉपर अप टू द मार्क लेवल के करने हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली करियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेनी है, या फिर आप यहाँ पर वेब पे जाएंगे, ओके करेंगे, ऑल कोर्स है, आपका जो भी स्ट्रीम है, साइंस है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, उस पर क्लिक करेंगे। मैंने साइंस पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे बुक्स पे क्लिक करना है। तो मेरे को ना बुक्स के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएंगे। टॉपर्स किट है, सिलेक्शन किट है, इसके अंदर थ्योरी बुक्स हैं। टॉपर्स किट्स के अंदर थ्योरी प्लस पीवाईक्यू किट दोनों हैं। आपको ओनली पीवाईक्यू किट अगर चाहिए तो सबसे बेस्ट है, यहाँ पे आप जाओगे, पीवाईक्यू किट आप लोगे, बाय नाउ पे जाओगे, यहाँ पे जो भी आपका डिस्काउंट चल रहा होगा उसमें थोड़ा सा और एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा विद द डिस्काउंट कूपन कोड Y829। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे आपको कौन सी वाली बुक है ये, इसके अंदर साइंस डोमेन की है ना, इसके अंदर मान लो साइंस डोमेन की बुक है आपकी चैप्टर वाइज, ये वाली होगी। जैसे इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या फिर बायो वाला पैकेज लेते हो, सबके चैप्टर वाइज पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको मिलेंगे, प्लस लैंग्वेज जीएटी के आपको पीवाईक्यू पेपर्स यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप सिंगल क्वांट और रीजनिंग के चैप्टर वाइज क्वेश्चन चाह रहे हो तो QALR वाली जो किताब है उसको आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली इस समय पे आप लोगों को लास्ट टाइम में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस पीवाईक्यू क्वेश्चंस के थ्रू करनी है, साथ में आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में। फिर भी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आप लोगों को रही हो किस चीज़ को समझने में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कहीं पर भी यहाँ से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्प किया हो तो इसको लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपकमिंग फ्री क्लासेस। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस यू।